जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो नया सेशन लेके आया हूं आपके सामने। आज हम पजल सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। तो आपने देखा है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं और ये हमारा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं अगर हमें राइट अप्रोच नहीं पता है, अगर हमें ये नहीं पता है कि इसे करना कैसे है। तो आप देखिए, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊं कि कैसे करना है आपको राइट अप्रोच से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जब भी आप इन क्वेश्चनों को करें तो सबसे पहले आपको कंडीशंस नोट करनी आनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन के बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि ये कितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, अगर आप कंडीशंस नोट करना नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको कैसे सिखाता हूँ कि आपको रीडिंग कैसे करनी है, कंडीशंस कैसे नोट करना है, कितनी पॉसिबिलिटीज में ये हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज में हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा है कि लीनियर बेस अरेंजमेंट है और 8 पर्सन्स है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉसिबिलिटी बना लेंगे 8 पर्सन, जैसे यहां बना लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ है। तो आपको बार बार ये ऐसे में एरो बनाने की जरूरत नहीं है कि ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। आपको जब भी सेकंड टू द राइट बोला जाए तो यहां से लेके सेकंड टू द राइट कर दो, थर्ड टू द लेफ्ट बोला जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट कर दो जब एरो नॉर्थ में होता है। ठीक है, तो ये आप अंडरस्टूड है ये चीज आपके लिए। तो देखिए, हम कंडीशंस नोट करेंगे। सबसे पहले कंडीशन कैसे नोट करनी चाहिए, फिर आगे डिसाइड करेंगे। क्या है, 8 चेयर ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की 8 चेयर है और कलर्स के नाम ये रहे। आप कलर्स के नाम को रीड करने मत लग जाना कि रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे आप रीड करोगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको क्या बोलना है, ये कलर्स के नेम आर केप्ट इन अ लीनियर रो। ठीक है, और इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, जो ये ऑर्डर दिया हुआ है इस ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन दीज डिफरेंट चेयर्स। ये जो 6 पर्सन है LMNOPQ, ये जो 6 पर्सन है ये अलग अलग चेयर्स में बैठे हैं। 2 चेयर आर वैकेंट, 2 चेयर जो है वैकेंट है। ठीक है, ऑल चेयर और पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, सब कहां देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी कंडीशंस नोट करना। ठीक है, तो L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। तो L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। तो क्या कह रहा है, एक सेकेंड, L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। तो इमीडिएट का मतलब क्या है, हम ऐसे बना लेंगे कंडीशन कि P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, L बैठा हुआ है। ठीक है, P who sits second to the left, second to the right of vacant chair। P जो है वैकेंट के सेकंड टू द राइट है। ठीक है, P, ये आपको ऐसे कंडीशंस नोट करनी है। ठीक है, ये हो गई सेकंड कंडीशन। O sits one of the extreme ends on yellow chair that is not adjacent to vacant। जो O है, जो थर्ड कंडीशन है, O क्या कह रहा है, O इज ऑन द एक्सट्रीम एंड, O एंड पे है और येलो चेयर पे है। और क्या कह रहा है, O किसका नेबर नहीं है, किसके एडजेसेंट नहीं है, वैकेंट के एडजेसेंट नहीं है। O एंड वैकेंट, एडजेसेंट मतलब क्या है, नेबर नहीं है। आपको भी ऐसी ही कंडीशन नोट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन। ठीक है, O एंड पे बैठा है, O येलो कलर है और O और वैकेंट नेबर नहीं है। हमने एक ही में मर्ज करके लिख दिया है कि हम कम से कम कंडीशंस नोट कर पाए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, देखिए, वन ऑफ द वैकेंट चेयर इज बिटवीन P एंड Q, Q इज टुवर्ड्स राइट ऑफ P। P के राइट में है Q और P और Q के
बीच में है वैकेंट और पी के राइट में है क्यू, यही तो बात बोली है। देखिए वन ऑफ द चेयर इज बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, और क्यू इज टुवर्ड्स राइट ऑफ पी, यही तो चीज कह रहा है, यही तो मैंने बताया यहाँ पे कि राइट में है। अब कंडीशन फिफ्थ नोट करेंगे, क्या कहता है देखिए, नो वन सिट्स बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में अगर कोई नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों नेबर्स हैं। और क्या कह रहे हैं, एन हु सिट्स ऑन द ऑरेंज चेयर, एन कौन से कलर है, और ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। एल और एन नेबर्स हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, एल और एन नेबर्स हैं, और एल एन को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। क्या कह रहा है, ब्राउन चेयर विच इज नॉट वैकेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकेंड टू द लेफ्ट कौन है, ब्राउन चेयर है, ब्राउन है, जो कि कौन नहीं है, वैकेंट नहीं है, जो कि वैकेंट नहीं है, मतलब खाली नहीं है, ब्राउन चेयर वैकेंट नहीं है। अब क्या कह रहा है, एल डज नॉट सिट ऑन ब्लू एंड ग्रीन चेयर, एल कहां नहीं आएगा, एल कहां नहीं आएगा, ये देखिए, एल ब्लू और ग्रीन पे नहीं आएगा, ये आपने ऐसे नोट कर लिया है सेवंथ कंडीशन को, ठीक है, आपको भी ऐसे ही नोट करनी है। अब क्या दिख रहा है, रेड चेयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू चेयर बट नॉट नेक्स्ट टू ग्रीन चेयर, जो ये एट कंडीशन है, रेड चेयर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू चेयर, ब्लू चेयर के, जैसे ये ब्लू है, ब्लू के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, रेड, और रेड के बगल में मतलब नेबर कौन नहीं है, ग्रीन नहीं है। और कुछ छूटा है, और कुछ छूटा है क्या, ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस हैं, तो ये हमारी कंडीशन है। अब इन्हीं कंडीशंस को, ये जो 8 कंडीशन है, इन्हें ही हमें मर्ज करके यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं अरेंजमेंट को, इन्हीं कंडीशंस को हमें यहाँ बिठाना है या अरेंज करना है, कैसे होंगे। सबसे पहले आपको क्या लिख रहा है कि आप कौन सी कंडीशन उठाओगे, सबसे पहले आपको इनमें से क्या लिख रहा है कि आपको क्या लेना चाहिए, तो आपको क्या लेना चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब माइंड में, जब आप कंडीशन नोट करते हो, तो आपके माइंड में भी एक थोड़ी बहुत कंडीशन नोट हो जाती है। कैसे, ओ हमें याद आ गया था कि ओ एंड पे बैठा है, ओ के सेकंड टू द लेफ्ट ब्राउन बैठा है, मतलब ओ यहां तो हो ही नहीं सकता, ओ के लिए सिर्फ यही जगह कंफर्म है, ओ और ब्राउन यहां हो जाएगा, ओ एंड पे बैठा है, येलो कलर है ओ का। ये चीज हमने कैसे देखी, क्योंकि अगर मैं ओ को यहां बनाता, ओ का सेकंड टू द लेफ्ट तो कोई है ही नहीं, इसलिए यही चीज पॉसिबल थी जब ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। तो आप जैसे अगर बेसिक वाले बच्चे भी हैं, तो मैं आपके लिए 2 पॉसिबिलिटीज लेके बताता हूं, ओ येलो, सेकंड टू द लेफ्ट ब्राउन, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि येलो और क्या दिख रहा है, ब्राउन वैकेंट नहीं है, मतलब यहां तो वैकेंट आएगा नहीं, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, ओ और वैकेंट नेबर नहीं है, मतलब ओ अगर ये है और वैकेंट ये है, तो ओ और वैकेंट यहां भी नहीं आएगा, वैकेंट यहां भी नहीं आएगा, मतलब इन 2 जगह में वैकेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, वैकेंट के सेकंड टू द लेफ्ट पी है, पी एक छोड़ के क्यू है, मतलब अगर मैं P को यहां लेता हूं, P वैकेंट तो यहां आएगा, मतलब P यहां पे नहीं आएगा, P और हमने एक कंडीशन मिस कर दी है, Q एक व्हाइट है, याद आया है, Q को व्हाइट कर, ठीक है। अगर P यहां मानू, P वैकेंट, Q व्हाइट आ नहीं सकता, P यहां पे भी, तो P के लिए यही कंडीशन बची है, Q, क्योंकि अगर P के इमीडिएट लेफ्ट L है और वैकेंट यहां होना चाहिए। आप एक बार फिर से समझिए, देखिए आप बेसिक वाले अगर बच्चे भी हैं, तो मैं इसलिए आपको आसानी से करा रहा हूं, ऐसे
तरीके से, नहीं तो आप डायरेक्ट बिना दो पॉसिबिलिटी लेके भी एक ही पॉसिबिलिटी में कर सकते थे। जैसे अगर हमने पी को यहां माना तो इमीडिएट लेफ्ट एल है और वैकेंट यहां हो जाता खाली, ये वैकेंट हो जाता। पी फिर वैकेंट है और फिर क्यू है, यहां हो जाता कि नहीं हो जाता। अब लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए कि एल और एन नेबर्स हैं, तो एन कहां आता, तो ये आपका डायरेक्ट गलत हो जाता। तो आप देख सकते थे कि आपको कैसे करना चाहिए था। अगर हम पी को यहां मानते, पी के इमीडिएट लेफ्ट एल था और वैकेंट के सेकंड टू द राइट, ये देखिए वैकेंट कहां गया, वैकेंट के सेकंड टू द राइट, वैकेंट के सेकंड टू द राइट पी है, पी के इमीडिएट लेफ्ट एन है, पी के इमीडिएट लेफ्ट एल है, वैकेंट के सेकंड टू द राइट पी है, वो एंड पे है येलो, ठीक है। पी के बाद एक वैकेंट होना चाहिए, फिर क्यू आना चाहिए व्हाइट पे, पी क्यू आना चाहिए व्हाइट पे, ये चीज समझनी थी आपको बस। और ओ तो यहां है ही, और एल और एन नेबर है, एन यहां आ जाता जो कि ऑरेंज है। ये देखिए नेबर्स भी हो गए क्योंकि वैकेंट है फिर भी नेबर्स है ये लोग। अब जो कि क्या बचा, एल एम बचा, शायद एम यहां आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है और क्या आपको कंडीशंस दिख रही है कि ब्लू के सेकेंड टू द, अगर मैं ब्लू को यहां मानू, ब्लू के सेकेंड टू द लेफ्ट में अगर रेड मानू, और रेड और ग्रीन नेबर नहीं है, तो ग्रीन के लिए सिर्फ यही दो जगह बचेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर मैं ब्लू को यहां मानू तो सेकेंड टू द लेफ्ट रेड यहां आ जाएगा, और रेड और ग्रीन नेबर नहीं है, लेकिन ग्रीन के लिए सिर्फ यही दो जगह बची है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ यही पॉसिबल है कि रेड यहां आ जाएगा, सॉरी क्या आएगा, ब्लू आ जाएगा, ब्लू के सेकंड टू द लेफ्ट रेड आ जाएगा, और रेड और ग्रीन नेबर नहीं है तो ग्रीन यहां आ जाएगा, और एक अकेला कलर बचा पिंक, यहां आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बस आपको यही राइट अप्रोच सीखनी थी कि ये कैसे होता। ये देखिए आपको एक बार मैं फिर से बताता हूं यहां पे, कि आप इस क्वेश्चन को बिना दो पॉसिबिलिटीज के कैसे कर सकते थे। देखिए डायरेक्ट सिंगल पॉसिबिलिटी में कैसे कर सकते थे। हमें ये चीज कंफर्म थी कि ओ सिर्फ राइट एंड पे आएगा, ओ के सेकंड टू द लेफ्ट क्या था, ब्राउन था, और ओ येलो था। ये चीज एकदम कंफर्म थी। येलो मतलब ओ और वैकेंट नेबर नहीं थे, यहां वैकेंट नहीं आना था, माइंड में हो रहा है, यहां वैकेंट नहीं आना था, ब्राउन वैकेंट नहीं, मतलब ये दो जगह वैकेंट नहीं आएगी। ये चीज आप समझ गए। पी वैकेंट और क्यू था, अगर मैं पी यहां लेता, और ये तो वैकेंट था ही नहीं, मतलब पी यहां नहीं आएगा। पी वैकेंट और क्यू वाइट है, तो मतलब पी यहां पे भी नहीं आ सकता। सिर्फ पी के लिए एक जगह ये बची थी, अगर मैं पी यहां लेता तो एल यहां आ जाता और वैकेंट यहां आ जाता, लेकिन अगर मैं पी यहां लेता तो एल यहां आ जाता और वैकेंट यहां आ जाता, तो एन कहां आता। इसीलिए पी के लिए सिर्फ यही जगह थी, जैसे आपने ये मान लिया पी के इमीडिएट लेफ्ट एल था, आपने ये भी लिख दिया। वैकेंट के सेकंड टू द राइट पी था, ये देखिए वैकेंट के सेकंड टू द राइट पी था, एल और एन नेबर थे, ये भी लिख दिया, ऑरेंज था। ये चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। पी वैकेंट क्यू, पी वैकेंट यहां आ जाता, क्यू तो यहां आ नहीं सकता था क्योंकि क्यू वाइट है, तो क्यू यहां आ जाता, क्योंकि ये क्या कहा है, क्योंकि राइट में है कहा है, इमीडिएट नहीं कहा है, तो यहां आ जाता क्यू, क्यू व्हाइट कलर हो जाता। अगर हम ब्लू यहां मानते तो रेड यहां आता, और रेड के बगल में ग्रीन अलाउ नहीं है, इसलिए ब्लू यहां होता, रेड यहां होता, और रेड और ग्रीन नेबर नहीं है, रेड और ग्रीन नेबर नहीं है, तो यहां ग्रीन आ जाता,
और यहाँ जो अकेला पिंक कलर बचा है वो आया था, और यहाँ क्या बचा है एम। तो देखिए आपको भी यही अप्रोच से करना चाहिए था। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही राइट अप्रोच से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिनका एग्जाम्स आईबीपीएस क्लर्क का दिसंबर में है, या फिर एसबीआई पीओ का है, एसबीआई क्लर्क का भी आ सकता है। तो आप इन क्वेश्चनों को, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये क्वेश्चन आपके बेसिक आपका क्लियर करेंगे, और ये फिर से थोड़ा ऊपर लेवल की क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें राइट अप्रोच से, राइट टाइमिंग के साथ इतनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने कंडीशंस अच्छे से अच्छे मर्ज करी, अच्छे से अच्छे नोट करी तो दो पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा और आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो बैक जाके आप देखिए, अपना बेस और क्लियर करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।